क्यों लोमड़ी, ये क्या तमाशा चल रहा है जंगल में? हर जानवर मेरे पास आकर सवाल कर रहा है। अनाज नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, और जवाब मुझे देना पड़ रहा है। अगर सब कुछ मुझे ही संभालना है तो तुम लोग किस काम के हो? और अगर सवाल मेरे ऊपर आए तो अगली बार मुझे कौन वोट देगा? शांत हो जाइए महाराज, गुस्से से कंट्रोल नहीं आता। भीड़ को जवाब नहीं, कहानी चाहिए होती है। उन्हें असली वजह नहीं जाननी, बस एक चेहरा चाहिए जिस पर उंगली उठा सके। अभी वो भूखे हैं, इसलिए भड़क रहे हैं। कल उन्हें एक दुश्मन मिलेगा और वो शांत हो जाएंगे। समस्या भूख नहीं है, समस्या डायरेक्शन की है। भीड़ को पता ही नहीं कि गुस्सा किस पर निकालना है, इसलिए वो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आप सबसे ऊपर हो। अगर हम उन्हें टारगेट दे देंगे तो वो आपको भूल जाएंगे और फिर सारा खेल हमारे कंट्रोल में होगा। मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, सल्यूशन चाहिए। ये भूख और डर अब मेरे खिलाफ जा रहा है। अगर भीड़ पलट गई तो ये जंगल हाथ से निकल जाएगा। मुझे ऐसा खेल चाहिए जिसमें मैं भी सेफ रहूं और भीड़ भी कंट्रोल में रहे, और वो काम तुम दोनों को करना है। अभी खेल तैयार है, बस एक मोहरा चुनना बाकी है। हमने खाना छुपा दिया है, अब इल्जाम भी फिक्स कर देंगे। भीड़ डिटेल नहीं देखती, बस ड्रामा देखती है। मैं ऐसा सबूत बनाऊंगी कि कोई शक भी नहीं करेगा। बस आप दोनों सही वक्त पर एंट्री लेना। मैं गवाही दूंगा और इतनी कॉन्फिडेंस से दूंगा कि सब मान लेंगे। सच क्या है ये किसी को जानना ही नहीं है। जब डर और गुस्सा साथ आता है तो लॉजिक मर जाता है, और वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। भीड़ खुद फैसला सुनाएगी, हम बस ट्रिगर करेंगे। अच्छा, तो अब बस एक नाम चाहिए, कोई ऐसा जो कमजोर दिखे लेकिन सवाल भी करता हो, जिसे हटाने से मैसेज भी जाए और रिस्क भी ना हो। मुझे परफेक्ट स्केपगोट चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कौन है वो? एक है जो हमेशा सवाल करता है, भीड़ में रहता है लेकिन किसी का नहीं है, सीधा दिखता है इसलिए सबको बिलीवेबल लगेगा। और सबसे बड़ी बात, उसका कोई बैकिंग नहीं है। गधा, वही परफेक्ट है। हाँ, वही सही रहेगा। उसे बचाने कोई नहीं आएगा, और अगर आया भी तो भीड़ उसे दबा देगी। हम बस आग लगाएंगे, बाकी जंगल खुद जलेगा, और अंत में सब आपको ही हीरो मानेंगे। ठीक है, फैसला हो गया। कल से पूरा जंगल उसी का नाम लेगा, उसकी आवाज दबा दी जाएगी और हमारी बच जाएगी। याद रखना, ये खेल साफ दिखना चाहिए लेकिन अंदर से गंदा होना चाहिए। कल से गधा ही इस जंगल का दोषी होगा। उस रात जंगल में फैसला हो गया, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी। जिसे कल दोषी ठहराया जाएगा उसका नाम पहले ही लिख दिया गया था, और इस खेल में सच की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ कंट्रोल था। देखो उसे, वही गधा रोज की तरह घास खा रहा है। जंगल में आग लगी है और इसे फर्क तक नहीं पड़ रहा। ऐसे लोग ही सबसे खतरनाक होते हैं, बाहर से शांत, अंदर से सवालों से भरे। कल ही इसे सुना था, सबके सामने पूछ रहा था कि खाना अचानक गायब कैसे हो गया। अगर आज नहीं रोका तो कल ये भीड़ को हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा। मैंने भी नोटिस किया है इसे, ये सिर्फ सुनता नहीं, समझता भी है, और यही प्रॉब्लम है। बाकी जानवर डर में हैं, लेकिन ये डर के साथ सोच भी रहा है। ऐसे लोग भीड़ को कंट्रोल नहीं होने देते। इसे हटाना जरूरी है, वरना पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो ये वही है जो सवाल उठा रहा है। अच्छा है, अब हमें रीजन भी मिल गया। भीड़ को बस इतना बताना है कि वही चोर है, बाकी वो खुद मान लेंगे। सच कोई नहीं ढूंढेगा, क्योंकि सब पहले से डरे हुए हैं, और डर में लिया गया फैसला हमेशा जल्दी होता है। मैं इसकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। आज से ये जहाँ जाएगा मेरी नजर उसके पीछे होगी। कुछ भी छोटा सा पैटर्न मिलेगा मैं उसे बड़ा बना दूंगी। कहानी मैं ऐसी बनाऊंगी कि सबको लगे ये पहले से गिल्टी था, और जब भीड़ बिलीव कर लेगी फिर सच मायने नहीं रखेगा। गधा अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वो एक प्लान का हिस्सा बन चुका था, जिसे वो अपनी सामान्य जिंदगी समझ रहा था। वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और शिकारी तय कर चुके थे, अब बस शिकार की बारी थी। सुना तुमने, रात को किसी को अनाज के पास घूमते देखा गया। अजीब बात है कि उसी के बाद से खाना गायब होने लगा। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जो दिखा है वो नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। तुम कहना क्या चाह रही हो, साफ साफ बोलो। जंगल पहले ही डर में है, ऐसे आधे अधूरे इशारे मत करो।
अगर तुम्हें कुछ पता है तो सबके सामने बताओ, हम सब वैसे ही परेशान हैं और कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कौन है वो? नाम लेने से पहले सोचो, क्योंकि उसके बाद सब बदल जाएगा। मैंने खुद देखा है, रात के अंधेरे में वो अकेला घूम रहा था, जहाँ अनाज रखा था वहीं के पास, और सुबह होते ही अनाज गायब था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो तो हमेशा चुप रहता है, किसी से उलझता भी नहीं। इतना सीधा दिखने वाला ऐसा कर सकता है क्या? या फिर हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधा दिखना ही सबसे बड़ा कवर होता है। कई बार जो सबसे शांत होता है वही सबसे बड़ा खेल खेलता है। और अगर ये सच है तो हम सब खतरे में हैं, क्योंकि वो हमारे बीच ही घूम रहा है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, बस जो देखा वो बता रही हूँ। लेकिन अगर हम अभी भी चुप रहे तो कल हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। भूख इंसान को जानवर बना देती है और जानवर को दरिंदा। अगर कोई हमारे खाने पर हाथ डालेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। हम पहले ही भूखे हैं और कोई चोरी करे ये मंजूर नहीं। नाम चाहे जो भी हो, सजा तो मिलेगी ही। अब ये मामला छोटा नहीं रहा। तो फिर हमें पंचायत बुलानी चाहिए। ये फैसला अकेले नहीं होगा, सबके सामने होगा। जिसने भी ये किया है उसे जवाब देना पड़ेगा, और अगर वो दोषी निकला तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब डर से ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा है। पंचायत ही सही रास्ता है, वही सच सामने आएगा, या जो भी हमें सच लगेगा। भीड़ जब एक तरफ खड़ी हो जाती है तो फैसला खुद बन जाता है। अब बस सही वक्त का इंतजार करो। कल तक हर जुबान पर एक ही नाम होगा। अफवाह अब हवा नहीं रही, वो धीरे धीरे सच का रूप लेने लगी थी। जिस नाम को अभी तक कोई जोर से नहीं बोल रहा था, वही अब सबके दिमाग में था। सब चुप हो जाओ, ये कोई मजाक नहीं है। जंगल में अराजकता फैल रही है और इसका जिम्मेदार कोई है। मैं हर दिन एक ही सवाल सुन रहा हूँ, खाना कहाँ है, पानी कहाँ है। अगर ये हाल रहा तो पूरा जंगल बिखर जाएगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा। मुझे सब पता चल रहा है और ये मामला अब मेरे हाथ में है। अगर जंगल में कोई गद्दार है तो वो बच नहीं पाएगा। जो दोषी होगा उसका अंत तय है। हम सब डर में जी रहे हैं। हर दिन लगता है कि आज कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई हमारे ही बीच से हमें लूट रहा है तो वो सबसे बड़ा गुनहगार है। अब ये मामला किसी एक का नहीं रहा, ये पूरे जंगल की सुरक्षा का सवाल है। हम भूखे हैं और भूखा जानवर खतरनाक होता है। अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो हालात और बिगड़ेंगे। हमें सख्त फैसला चाहिए, अभी और यहीं। मैंने जो देखा वही बता रही हूँ। रात में एक साया अनाज के पास घूम रहा था। मैंने उसे साफ देखा, वो गधा था। मैं झूठ क्यों बोलूंगी जब पूरा जंगल दांव पर है। अब फैसला आप सबको करना है। ये झूठ है, मैं वहाँ था ही नहीं। मैं तो हर दिन की तरह अपने हिस्से की घास खाकर सो गया था। मुझे क्यों फंसाया जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। अगर मैंने कुछ किया है तो सबूत दिखाओ। सिर्फ आरोप लगाकर किसी को दोषी नहीं बनाया जा सकता। सबूत चाहिए? ठीक है, मैं देता हूँ। मैंने भी इसे रात में उसी तरफ जाते देखा था, और ये पहली बार नहीं है। कई बार ये अकेले घूमता दिखा है। इतनी कोइंसिडेंसेस यूं ही नहीं होती। तुम लोग जो बोल रहे हो वो सच नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए मुझे टारगेट करना आसान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोर हूँ। अगर आज तुम मुझे बिना सुने सजा दोगे तो कल कोई भी सेफ नहीं रहेगा। देखो इसे, अभी भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। हर गुनहगार यही करता है, पहले इनकार करता है। हम पहले ही बहुत सह चुके हैं, अब हमें सख्त होना पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ सच बताया है, अब फैसला आपका है। अगर आप इसे छोड़ देते हैं और ये सच में दोषी निकला तो कल आप सबके पास कुछ नहीं बचेगा। सोच लो किस पर भरोसा करना है। बहुत हो गया, अब फैसला होगा। जंगल की सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर एक को सजा देकर बाकी को बचाया जा सकता है तो वो करना ही होगा, और परिणाम यही कह रहा है कि गधा दोषी है। तुम लोग जो कर रहे हो वो न्याय नहीं है। तुम्हें सच जानने की कोई कोशिश ही नहीं है। अगर आज मुझे बिना सबूत के सजा दी तो ये खेल यही नहीं रुकेगा। कल किसी और को भी ऐसे ही फंसा दिया जाएगा, और तब शायद तुम समझोगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। सबूत, गवाही, हालात सब इसके खिलाफ हैं। इतनी सारी चीजें एक साथ गलत नहीं हो सकती। ये कोइंसिडेंस नहीं, पैटर्न है।
और पैटर्न हमेशा सच की तरफ इशारा करता है, और सच ये है कि ये दोषी है। फैसला सुनाया जाता है, गधे को इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। इसकी वापसी अब कभी नहीं होगी। जो भी इसे मदद देगा वो भी सजा पाएगा। आज से ये इस जंगल का हिस्सा नहीं रहा। सही फैसला हुआ है। अब कम से कम हमें पता है कि चोर कौन था। डर खत्म हो जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। हमें यही चाहिए था, एक अंत, और आज वो मिल गया। कहानी पूरी हुई जैसे हमने चाहा था। भीड़ को विलन मिल गया और हमें कंट्रोल। अब कोई सवाल नहीं करेगा। अब सब सिर्फ डरेंगे और मानेंगे, और यही असली जीत है। उस दिन एक गुनहगार को सजा नहीं मिली, बल्कि एक सच को दबा दिया गया। भीड़ ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें जवाब मिल गया था। तो ये था उनका न्याय। बिना सुने, बिना समझे, बस फैसला सुना दिया। यहाँ सच की कोई कीमत नहीं, यहाँ सिर्फ आवाज मायने रखती है, और मेरी आवाज सबसे कमजोर थी। शायद गलती मेरी ही थी, मैंने उम्मीद रखी। अगर ये प्लान था तो इसके पीछे कोई रीजन भी होगा। खाना गायब हुआ, लेकिन किसी ने ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? सबको बस दोषी चाहिए था, सच नहीं। और जिसने सबसे ज्यादा बोला वही सबसे ज्यादा छुपा रहा था। और चीता, उसकी गवाही बहुत परफेक्ट थी, जैसे सब पहले से तैयार हो। और शेर, उसने एक बार भी मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे सच पता था, या शायद वो जानना ही नहीं चाहता था। इसका मतलब ये सब जुड़े हुए हैं। अब मुझे सच चाहिए, पूरा सच। मैं ढूंढूंगा कि खाना कहाँ छुपाया गया है। मैं देखूंगा कि रात में कौन कहा जाता है, और जब मेरे पास प्रूफ होगा तो ये खेल यहीं खत्म होगा। एक कमजोर जानवर जिसे उन्होंने खत्म समझा था, वही अब उनके खेल को खत्म करने वाला था। और अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये वॉर था। रुको, आज फैसला फिर से होगा। इस बार मैं नहीं, सच बोलेगा। जिसे तुम सबने चोर कहा, वो आज तुम्हें असली चोर दिखाएगा। मैं भागा नहीं था, मैं देख रहा था, समझ रहा था, और आज मैं सब सामने लाया हूँ। तू वापस कैसे आ गया? तुझे तो जंगल से निकाल दिया गया था। ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया तूने? अगर तेरे पास कुछ है तो साफ साफ बोल, वरना अभी यहीं से भगा दिए जाएगा। ड्रामा नहीं, असली खेल अब शुरू हो रहा है। तुम सब भूख से डर रहे थे, लेकिन भूख असली समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि खाना तुमसे छुपाया गया, और वो भी किसी बाहर वाले ने नहीं, यहीं के कुछ बड़े जानवरों ने। क्या बकवास कर रहा है तू? अगर खाना छुपाया गया है तो कहाँ है? किसने छुपाया है? नाम ले, हम पहले ही परेशान हैं। हमें और मत उलझा। अगर झूठ निकला तो इस बार बच नहीं पाएगा। झूठ नहीं है, प्रूफ है मेरे पास। रात में मैंने देखा, अनाज मिट्टी के नीचे छुपाया गया है। मैंने खुद देखा कि कौन उसे वहां ले जा रहा था, और ये काम अकेले किसी का नहीं था। ये पूरा एक सिस्टम है। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। कोई भी आकर कुछ भी बोल देगा और हम मान लेंगे। अगर तेरे पास प्रूफ है तो दिखा। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, वरना ये सब तेरी आखिरी गलती होगी। ठीक है, चलो सब मेरे साथ। अभी चलते हैं उस जगह जहां तुमने कभी देखने की कोशिश नहीं की, जहां सच छुपा है और जिसे तुमसे छुपाया गया। आज फैसला आंखों से होगा, कानों से नहीं। चलो, हिम्मत है तो। अगर ये सच हुआ तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हम इतने समय से जिस पर भरोसा कर रहे थे वो ही हमें धोखा दे रहा होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन देखना पड़ेगा। ये सच में यहाँ छुपा था, इतना सारा खाना, और हमें बताया गया कि सब खत्म हो गया। मतलब हम सबको जानबूझकर भूखा रखा गया। लेकिन ये काम किसने किया? किसने? जिसने डर फैलाया वही कंट्रोल चाहता था। जिसने कहानी बनाई वही सच छुपा रहा था, और जिसने फैसला सुनाया उसे पहले से सब पता था। अब नाम मैं नहीं लूंगा, अब तुम खुद समझो और फैसला करो। हम सबको बेवकूफ बनाया गया और हम मानते रहे। हम भूखे थे इसलिए सोच नहीं पाए। अब गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर हम उनके खिलाफ खड़े हुए तो क्या होगा? क्या हम सच में जीत पाएंगे? सोच समझ कर बोलो। जो तुम सोच रहे हो वो आसान नहीं है। सच सामने आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। सत्ता अभी भी वही है और रहेगी, और जो इसके खिलाफ जाएगा उसका अंजाम तुम जानते हो। सच देख लिया तुम सबने, अच्छा है। लेकिन सच जानना और सच के साथ खड़ा होना दो अलग बातें हैं। तुम सबके पास अब चॉइस है, डर के साथ जीना या खत्म हो जाना। हमने तुम्हें कंट्रोल किया,
क्योंकि तुम कंट्रोल होना चाहते थे। अब भी फैसला तुम्हारा है। मैंने जो किया वो जंगल को बचाने के लिए किया। अगर सबको सच बता देता तो अफरा तफरी मच जाती। मैंने खतरे को रोका और कंट्रोल बनाए रखा। कभी कभी झूठ जरूरी होता है, बड़े भले के लिए, और ये फैसला मैंने लिया, एक राजा की तरह। भला? किसका भला? तुमने हमें भूखा रखा, डराया और फिर एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। ये भला नहीं, ये कंट्रोल है, और वो भी झूठ के दम पर। मैंने सोचा था सच सामने आएगा तो सब बदल जाएगा, लेकिन अब समझ आया सच से ज्यादा डर ताकतवर है। हम सच जानते हैं, लेकिन हम खड़े नहीं हो पा रहे। डर इतना बड़ा है कि आवाज निकल ही नहीं रही। अगर हम बोले तो हम भी उसी हालत में आ जाएंगे। शायद चुप रहना ही सेफ है, शायद यही सही है। हम लड़ सकते थे, लेकिन हम अकेले हैं। कोई आगे नहीं आ रहा, सब बस देख रहे हैं। अगर मैं खड़ा हुआ तो मैं अगला बन जाऊंगा, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मुझे सर्वाइव करना है। देखा, यही फर्क है सच और ताकत में। सच सामने खड़ा है, लेकिन कोई उसके साथ खड़ा नहीं है, और ताकत बिना सच के भी चल रही है, क्योंकि डर सबसे बड़ा हथियार है, और वो हमारे पास है। आज मुझे समझ आ गया, मैं इसलिए नहीं हारा क्योंकि मैं गलत था, मैं इसलिए हारा क्योंकि मैं अकेला था, और तुम सब इसलिए हार गए क्योंकि तुम डर गए। याद रखना, अगली बार बारी किसी और की होगी। उस दिन सच जीत सकता था, लेकिन किसी ने उसे जीतने नहीं दिया। जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन अब वो शांति डर पर टिकी थी, और गधा अब एक कहानी नहीं, एक चेतावनी बन चुका था।